जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। सेट स्टार्ट करते हैं। जनरल स्टडीज़ का स्पेशल टेस्ट है। सेट नंबर 17 आज हम लोग कवर करेंगे। 25 तारीख को एप्लीकेशन करवाया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, सुंगुल समिति जिसने 2011 में रिपोर्ट प्रस्तुत की है वह किससे संबंधित है? वह संबंधित है राष्ट्रमंडल खेलों में घोटाला से। समाजवादी अर्थव्यवस्था का विचार किसने दिया था? कार्ल मार्क्स ने। राष्ट्रीय आय में किसे शामिल किया जाता है? विदेशों से प्राप्त उपहार, लॉटरी से जीता गया इनाम, भारत में विदेशों द्वारा अर्जित लाभ। उपयुक्त सभी होगा। किसी अर्थव्यवस्था में आर्थिक मंदी और उसकी रिकवरी का ग्राफ जो होगा वो भी शेप में होगा। किस शेप में होगा? भी शेप में। बिहार में जमींदारी उन्मूलन की शुरुआत कब की गई? 1951 में। जय किसान जय विज्ञान सप्ताह 23 से 29 दिसंबर। कौन सा पंचवर्षीय योजना आगत निर्गत मॉडल पर आधारित है? ये हो जाएगा छठी पंचवर्षीय योजना। स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। यदि प्राथमिक घाटा शून्य है तब उधार की राशि क्या होगी? तो ब्याज भुगतान के ठीक बराबर होगी। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित है प्राथमिक शिक्षा से। तुर्गिल तुगन के अभियान के समय मिथिला का कर्नाटक राज्य का शासक कौन था? राम सिंह देव। 1936 में बिहार में जमींदार के स्वत्वाधिकार नीति के विरुद्ध जो आंदोलन चलाया गया था वह आंदोलन कौन सा था? ये था बख्श आंदोलन। नेक्स्ट, गंगा नदी के दक्षिणी भाग में फैले बिहार के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो गंगा सोन दोआब, मगध का मैदान, अंग का मैदान। उपयुक्त सभी। 17वीं से 18वीं शताब्दी में फ्रांस के सामाजिक संरचना विभक्त थी 3 स्टेट्स में। अबिसिनिया युद्ध के बाद कौन से दो राष्ट्र एक दूसरे के काफ़ी करीब आ गए थे? वो दो राष्ट्र थे जर्मनी और इटली। निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म सामान्यतः आयनिक यौगिकों के द्वारा किया जाता है? तो जल में विलयता होता है, सही है। उच्च गलनांक क्वथनांक, ये भी सही है। गलित अवस्था में विद्युत चालकता, ये भी सही है। ठोस अवस्था में विद्युत चालकता, ये नहीं होता है। तो इसका आंसर ए बी सी तीनों हो जाएगा। किस धातु को पहले वॉल्फ्रेम कहा जाता था? टंगस्टन को। अगर प्रतिरोध का मान दोगुना कर दिया जाए तो विद्युत धारा का मान आधा हो जाएगा। आँख का वह हिस्सा जो विस्तृत केंद्रीय और रंग दृष्टि के लिए जिम्मेदार है। ऑप्शन में आंसर नहीं है, इसका आंसर होगा शंकु। लाल रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य नीले रंग के प्रकाश की अपेक्षा लगभग कितना गुना अधिक होता है? इसका भी आंसर ऑप्शन में नहीं है, इसका आंसर होगा 1.4 गुना। पेनिसिलियम में किस प्रकार के अलैंगिक प्रजनन संरचना पाया जाता है? तो इसमें पाया जाता है कोनिडिया। पौधे में पीरकनाशी प्रतिरोध जीन होता है बीटी। मल्टीनेशनल कंपनियों द्वारा किसी राष्ट्र में बिना अनुमोदन के जैव संसाधनों का उपयोग करना क्या कहलाता है? बायोपायरेसी। बी और सी दोनों ऑप्शन में दिया है। इनमें से किसकी उपस्थिति में पृथक्कृत डीएनए खंडों को देखा जा सकता है? इथिडियम ब्रोमाइड। इसमें इथिडियम ब्रोमाइड की उपस्थिति में। कथनों पर विचार करना है। सहायक संधि स्वीकार करने वाला मराठा, ये हो जाएगा बाजीराव द्वितीय। कौन हो जाएगा? बाजीराव द्वितीय। तो ये गलत हो गया। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा बाजीराव प्रथम था, ये भी गलत हो गया। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला कौन सा हो जाएगा? बाजीराव प्रथम। और सहायक संधि स्वीकार करने वाला बाजीराव द्वितीय, दोनों गलत हैं। अधोलिखित में से कौन सा कथन गलत है? अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में, सही है। यूरोपीय भाषा में अनुवादित होने वाला प्रथम ग्रंथ भागवत गीता है। कोई बुक में भागवत गीता देता है, लेकिन ये गलत है। एनसीईआरटी के अनुसार ये नहीं होगा। एनसीईआरटी के अनुसार मालविका अग्निमित्रम होगा। ठीक है, यही गलत होगा, यही आंसर होगा। हरिद्वार स्थित हर की पौड़ी का निर्माण राजा विक्रमादित्य ने किया था, सही है। इनमें से किससे नए संयंत्र चलाने का श्रेय जाता है? तो इस ऑप्शन में से लक्ष्मण सेन आंसर हो जाएगा। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई? 1983 में, और इसका जो मुख्यालय है वो है मुंबई। नरसिंह समिति ने बैंकिंग ढांचे को कितने स्तरीय? 4 स्तरीय में बनाने की संस्तुति दी थी। निम्नलिखित में से किसका मिलान सही है? निखिल बनर्जी सितार, सही है। पालधार रघु मृदंगम, सही है। रघुनाथ सेठी बांसुरी, सही है। उपयुक्त सभी सही है। क्वेकर सिटी उपनाम से जाना जाता है फिलाडेल्फिया को। क्वेकर सिटी के उपनाम से किसे जाना जाता है? फिलाडेल्फिया।
इनमें से किस नाम से सपाट शीर्ष वाले समुद्री पर्वतों को जाना जाता है? ये हो जाएगा गुयार्ट। पृथ्वी के बाह्य सतह को कितने भागों में बांटा गया है? पृथ्वी के बाह्य सतह को 3 भागों में बांटा गया है। किसके शासनकाल में राजकीय धर्म इस्लाम समाप्त कर दिया गया था? अकबर के शासनकाल में। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग स्थित है नई दिल्ली में। निम्न में से कौन सी नदी दुनिया का सबसे बड़े जलोढ़ पंख का निर्माण करती है? कोसी नदी। अधोलिखित में हुए किस समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से भी जानते हैं? तो ये हो जाएगा गांधी इरविन समझौता, ऑप्शन नंबर सी। अंतर्राष्ट्रीय दास व्यापार उन्मूलन स्मरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 23 अगस्त। निम्न में से कौन सा एक विश्व बैंक का भाग नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय विकास परिषद विश्व बैंक का भाग है, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम विश्व बैंक का भाग है, IRBD भी विश्व बैंक का भाग है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है ये विश्व बैंक का भाग नहीं है। ककबरक भाषा किस भारतीय राज्य में बोली जाती है? तो ये बोली जाती है त्रिपुरा में। वियना कन्वेंशन 1985 का मुख्य उद्देश्य था, तो इसका उद्देश्य था ओजोन परत का संरक्षण। अंग्रेजों ने किस शासक के समय दिल्ली पर अधिकार कर लिया था? तो बहादुर शाह जफर द्वितीय। इनमें से किसने प्रत्यक्षवाद की अवधारणा प्रस्तुत की थी? ये हो जाएंगे अगस्त कामटे। प्रत्यक्षवाद की अवधारणा अगस्त कामटे। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक संस्था का उदाहरण है? परिवार, जाति और विवाह ये सभी जो है सामाजिक संस्था का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? 371 का क नागालैंड सही है, ख में असम सही है, और गौ में मेघालय नहीं होगा, मिजोरम होगा, ठीक है, और घ में आंध्र प्रदेश तेलंगाना सही है। सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लेखित है? तो सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार जो है ये हो जाएगा आपको, इसका आंसर हो जाएगा 7वीं अनुसूची। निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ था? ये हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया 13 दिसंबर 1946। भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? ये है कनाडा से। संविधान की प्रस्तावना दीर्घकालिक सपनों का विचार है, निम्न में से कथन किसका है? ये कथन है अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर का। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद ऐसा है, कौन सा मूल अधिकार ऐसा है जो सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है? ये हो जाएगा 15, 16, 19, 29, 30, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? मानव के दुर्व्यापार का बलात्सर्म अनुच्छेद 23 सही है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 सही है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 सही है, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार अनुच्छेद 30 होगा, 31 नहीं होगा, क्या होगा 30 होगा, यही गलत है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के संदर्भ में राज्य के निर्देशक तत्व ये विधायिका की कृतियों का निर्बंधन करता है, गलत है। कार्यपालिका की कृतियों का निर्बंधन करता है, दोनों गलत है। ना तो एक सही है, ना ही दो सही है। केंद्रीय सतर्कता आयोग निम्नलिखित में से किस एक समिति की सिफारिश पर गठित किया गया था? संथानम समिति। इनमें से कौन प्रतिचुंबकीय है? इसमें से बिस्मथ जो है वो प्रतिचुंबकीय है। वैसे कोबाल्ट भी आंसर होता है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार बिस्मथ सही आंसर होगा। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है, क्या होता है बताइए? ये होता है अमोनियम क्लोराइड। स्टेथोस्कोप में रोगी की दिल की धड़कन की सुनने डॉक्टर के कानों तक पहुंचती है ध्वनि के बहुपरावर्तन द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक नहीं है? कृत्रिम बहुलक है नायलॉन। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सम्मिलित नहीं है? लैक्टोज दूध में पाया जाता है, लेकिन खट्टा दूध में नहीं पाया जाता है। खट्टा दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, तो यही आंसर हो जाएगा। कार्बोनिक अम्ल सोडा वाटर में पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल लाल चींटी में, टार्टेरिक अम्ल अंगूर के रस में। निम्नलिखित में से कौन सी धातु ऑक्सीजन जल या अम्लों से अभिक्रिया नहीं करता? ये हो जाएगा Au। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? हीरे के सभी कार्बन एकल बंध द्वारा जुड़े होते हैं, सही है। ग्रेफाइट परतों वाली एक संरचना है जिसमें परतें कमजोर वांडरवाल बलों द्वारा आपस में जुड़ी होती है, ये भी सही है। ग्रेफाइट की परतें कार्बन परमाणु की षटकोणीय बलों द्वारा बनती है, ये भी सही है। ग्रेफाइट की परतें कार्बन एकल बंध आपस में जुड़ी होती है, यही गलत है। निम्नलिखित में से किस जीव में इसके जीवन चक्र की किसी भी अवस्था में पृष्ठ रज्जु नोटोकार्ड नहीं होता है? ये हो जाएगा होलोथुरिया। प्रकृति में निम्नलिखित में से किस जीव का या किन जीव के मृदा विहीन सतह पर जीवित पाए जाने की सर्वाधिक संभावना है? ये हो जाएगा लाइकेन और मास। क्या हो जाएगा? लाइकेन और मास। 2 और 3 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी। मिलान करना है, झूमिंग हो जाएगा उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में, खील हिमालयन पट्टी में बोला जाता है, और फिर बिंगा जो हो जाएगा उड़ीसा में, और वालरे जो हो जाएगा दक्षिण पूर्वी राजस्थान में। आंसर हो गया 3, 4, 1, 2, ऑप्शन नंबर बी। रेशम कीट अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक
प्रयोग का तंतु पैदा करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्यूपा। भेड़ की प्रथम स्तनपायी प्रतिरूप का नाम क्या है? डॉली। भारत में श्वेत क्रांति मूलतः किस राज्य में शुरू की गई थी? गुजरात में। निम्नलिखित में राज्यों में से किस एक में पाखुई वन्यजीव अभयारण्य अवस्थित है? तो ये अवस्थित है अरुणाचल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृष्टि प्रस्फोट बादल फटने के समय निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसे बादल गरजने और बादल चमकने के साथ स्थानीय रूप से आई बहुत सारी मूसलाधार वर्षा रूप में परिभाषित किया गया है। सही है। ऐसा अधिकांशतः पहाड़ी क्षेत्र में होता है। ये भी सही है। इसके परिणाम स्वरूप बहुत तीव्र वर्षा अर्थात कुछ ही घंटों में 250 मिलीमीटर से 300 मिलीमीटर तक वर्षा होती है। ये भी सही है। यह केवल दिन के समय होता है। ये गलत है, किसी भी समय हो सकता है। 1, 2, 3 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, चार्नोबिल दुर्घटना किस आपदा से संबंधित है? ये संबंधित है परमाणु आपदा से। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान केंद्र नैरोबी सही है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल सही है। केंद्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान संस्थान बांदा नहीं होगा, यही गलत है, ये होगा झांसी। और फिर टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली सही है। रूपसी हवाई अड्डा भारत के किस राज्य में अवस्थित है? इसका आंसर हो जाएगा असम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी है? वर्षा स्तरी। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता घाटी में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? पक्की ईंट के बनी इमारत। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सीता जो राजकीय भूमि से होने वाला आय, ये सही है। भाग उपज का हिस्सा होता था, ये भी सही है। बलि एक प्रकार का राजस्व होता है, ये भी सही है। हिरण्य अनाज के रूप में कर, मतलब कर तो है हिरण्य लेकिन अनाज नहीं, नगदी कर है। ठीक है, तो यही गलत हो जाएगा। पृथ्वी प्रथम वीर उपाधि धारण किया था? समुद्रगुप्त। निम्नलिखित सूफियों में से किसने कृष्ण को औलिया के रूप में माना है? शाह मोहम्मद गौस ने कृष्ण को औलिया के रूप में माना है। कुछ कुछ बुक में ये भी आंसर दिया है, लेकिन एनसीईआरटी के अनुसार शाह मोहम्मद गौस होगा। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? तो लॉर्ड लीटन ने। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 को निम्न में से कौन सी घटना प्रसिद्ध है? तो बंगाल का विभाजन मुख्य रूप से यानी पूर्णतः रूप से 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। नेक्स्ट है, ऑपरेशन रूबिकॉन वह कूट शब्द है जिससे भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस संदर्भ में प्रयोग किया गया? जेल में गांधी का आमरण अनशन। नेक्स्ट है, अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देश पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मेंस वर्डेन कहा जाता है। ये है सच्चिदानंद सिन्हा। 1857 के संघर्षों में भाग लेने वाले सिपाहियों में सर्वाधिक संख्या था अवध से। निम्न में से कौन सा भारत की सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है? ये हो जाएगा बैलाडीला। नेक्स्ट, मिलान करना है। इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड हीराकुंड सही है। और ये हो जाएगा भारत एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड कोरबा सही है। हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड रेणुकूट सही है। मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड ये चेन्नई में नहीं है, ये मेट्टूर में। कहाँ है? मेट्टूर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन आदिम जनजाति है? तो इसमें से कोरबा जो है वो सबसे प्रिमिटिव या आदिम जनजाति है। निम्नलिखित में से किस जनगणना दशक में लिंग अनुपात में भारतवर्ष में सबसे अधिक गिरावट आई थी? तो 1961 से 71 में। शनि ग्रह के वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस सर्वाधिक सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो इन सभी को छोड़ दीजिए, ये सब क्वेश्चन मतलब ऑप्शन गलत है। इसमें आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो कि 96% पाया जाता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। एक संकरी गहरी और तीव्र ढाल युक्त किनारों वाली नदी घाटी किस नाम से जानी जाती है? ये जानी जाती है आपको संकरी, गहरी और तीव्र ढाल है, तीनों है ना, तो ये हो जाएगा कैनियन। नेक्स्ट है, सुमेलित करना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड। उसके बाद आ जाइए RK नारायण स्वामी एंड फ्रेंड्स। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इंडियन विंस फ्रीडम। सर्वपल्ली राधाकृष्णन इंडियन फिलॉसफी। इसका आंसर हो जाएगा 2, 3, 4, 1 ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, वह स्थान कौन सा है जहाँ विश्व का सबसे बड़ा गुंबज, गोल गुंबज जो है बीजापुर में? कौन सा पुरस्कार वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है? राइट लिवलीहुड पुरस्कार। कील नहर कौन से दो सागरों को जोड़ता है? उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से। कंप्यूटर की प्रसंस्करण गति को नापा जाता है MIPS मिलियन इंस्ट्रक्शन प्रति सेकेंड में। बेगम रसूल ट्रॉफी जो संबंधित है हॉकी से संबंधित है। दक्षिणेश्वर संत किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है रामकृष्ण परमहंस को। ज्योतिष पीठ विष्णु से संबंधित सही है। श्रृंगेरी पीठ शिव सही है। शारदा पीठ कृष्ण सही है। और गोवर्धन पीठ हो जाएगा विष्णु। क्या हो जाएगा? विष्णु से संबंधित है गोवर्धन पीठ। ठीक,
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान की स्थापना कब की गई थी? 1861 में। एल सुब्रमण्यम कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? इसका आंसर बी और सी दोनों होगा, सरोद और वायलिन दोनों बजाते थे। अर्पण लोक कला शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है? तो इसका संबंध जो है अर्पण जो हो जाएगा बिहार से। मधुबनी कला पेंटिंग है ना, उसी से संबंधित है। अंक गणितीय एवं तार्किक संक्रियाएं करने वाली संसाधक को क्या कहा जाता है? तो ALU कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ALU। आज का सेट समाप्त हो गया। आशा करता हूँ सेट पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।